रही हूँ तुम्हें रात दिन, मैं यहाँ से वहाँ, मुझको आवाज दो, छुप गए हो सनम तुम कहाँ, मैं यहाँ। जी हाँ, आदिपन चक्रवर्ती ने बता दिया कि मैं यहाँ हूँ आप सबके साथ में। जहाँ आप हैं, जहाँ किशोरदा के गीत और संगीत है, वहाँ वो भी है। भले ही वो कितने दूर क्यों ना हो, आज वो नीदरलैंड में है, हायर स्टडी के लिए वहाँ पे हैं, फिर भी हमारे साथ अपने इंस्ट्रूमेंट के साथ जुड़ गए थे वो, और बहुत ही खूबसूरत तरीके से इस गीत को प्ले किया उन्होंने। तो आइए मैं भी शुरुआत करती हूँ इस म्यूजिकल शो में, जिसका नाम है नो शोर ओनली किशोर। शहरबानी आप सभी का स्वागत करती है इस म्यूजिकल शो में, और यहाँ सिर्फ और सिर्फ किशोरदा की ही बातें होंगी, उन्हीं के गीत होंगे, और कुछ कहीं अनसुनी बातें भी हम यहाँ पे आपके साथ शेयर करेंगे। जी हाँ, तो आइए मिलवाते हैं सबसे पहले किशोरदा के एक ऐसे ही क्रेजी फैन से, जिनका मानना है कि वो फूलों के रंग से और दिल की कलम से किसी को पाते यानी कि खत भी लिख सकते हैं। 24 इयर्स मेडिकल फील्ड को देने के बावजूद भी किशोरदा का नशा, उनके संगीत का नशा इस कदर छाया हुआ है कि वो आज भी मानते हैं कि दिल की कलम से और फूलों के रंग से खत भी लिखा जा सकता है। मिस्टर देव कुमार मुखर्जी, चलिए उन्हीं से जानते हैं कि ये खत हम कैसे लिखेंगे। मिस्टर देव कुमार मुखर्जी। फूलों की रंग से, दिल की कलम से, तुझको लिखी रोज पाती, कैसे बताऊं किस किस तरह से, पल पल मुझे तू सताती, तेरे ही सपने लेकर के सोया, तेरी यादों में जागा, तेरे ख्यालों में उलझा रहा यूं, जैसे कि माला में धागा। बादल बिजली चंदन पानी जैसा अपना प्यार लेना होगा जन्म हमें कहीं कहीं बार। कितना मधुर तेरा मेरा प्यार, लेना होगा जन्म हमें कहीं कहीं बार। सांसों की सरगम धड़कन की वीणा, सपनों की गीतांजलि तू, बंदी गली में महके जो हरदम, ऐसी जो की गली तू। छोटा सफर हो, लंबा सफर हो, सुनी
बॉलीवुड म्यूजिक इंडस्ट्री का एक ऐसा नाम है जो कल भी था, आज भी है और कल भी रहेगा। जी हाँ, किसी ने क्या खूब कहा है कि किशोरदा ने जब अपने लिए गाया तो क्या गाया, और जब किसी और के लिए गाया तो क्या खूब गाया। ऐसा लगता था कि ये गीत सिर्फ उन्हीं के लिए बना है। जैसे आराधना में हम देख सकते हैं कि राजेश खन्ना जी के लिए सारे गाने जब किशोरदा ने गाए तो ऐसा लगता था कि ये गाने सिर्फ राजेश खन्ना ही गा सकते हैं, या उन्हीं के ऊपर ही ये गीत फिल्माया गया है और ये गीत उन्हीं के लिए ही है। तो इसी तरह से किशोरदा का पागलपन या किशोरदा का म्यूजिक के प्रति उनका प्रेम इस कदर था कि वो किसी गीत को गाने से पहले इस तरह से इन्वॉल्व हो जाते थे या माहौल भी उस तरह का बना लेते थे कि लगता ही नहीं था कि वो खुद नहीं गा रहे या खुद के लिए नहीं है, ये वो प्लेबैक कर रहे हैं। तो इसी तरह से हमारे साथ भी कुछ ऐसे ही कलाकार जुड़े हुए हैं। जिस तरह से किशोरदा के अंदर पागलपन था, उनके अंदर भी वही सारे हरकतें हैं और वो किशोरदा को ही फॉलो करते हैं और किशोरदा को ही अपना गुरु मानते हैं। तो आइए अभी मिलने जाते हैं हम एक ऐसे ही कलाकार के रूबरू होते हैं जिनका नाम है संजीव जी। संजीव जी ने बहुत सारे स्टेज शो किए हैं जिसमें 99.99% उन्होंने किशोरदा के ही गीत गाए हैं, क्योंकि उन्हीं को अपना गुरु मानते हैं, उन्हीं से शुरू और उन्हीं से ख़त्म। इस तरह मानना है उनका कि जब तक वो रहेंगे तब तक वो किशोरदा के ही गीत गाएंगे। तो अभी हम सुनते हैं उनसे सामने ये कौन आया, दिल में हुई हलचल, एक रोमांटिक गीत। आइए सुनते हैं संजीव जी से। सामने ये कौन आया, दिल में हुई हलचल, देख के बस एक ही झलक हो गए हम पागल। सामने ये कौन आया, दिल में हुई हलचल, देख के बस एक ही झलक हो गए हम पागल। अरे बातें मुलाकातें हमसे ही तो होंगी, हम ही से खुलेंगे ओ आज नहीं तो कल। सामने ये कौन आया, दिल में हुई हलचल, देख के बस एक ही झलक हो गए हम पागल। रहना है यहाँ तो दोनों है जवां, तो भला दूर कैसे रहेंगे। माना वो हंसी है तो हम कम नहीं है, वो मगरूर कैसे रहेंगे। रहना है यहाँ तो दोनों है जवां, तो भला दूर कैसे रहेंगे। माना वो हंसी है तो हम कम नहीं है, वो मगरूर कैसे रहेंगे। ला 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 ला। सामने ये कौन आया, दिल में हुई हलचल, देख के बस एक ही झलक हो गए हम पागल। चला जाता हूँ किसी के धुन में, धड़कते दिल के तराने लिए। चला जाता हूँ किसी के धुन में, धड़कते दिल के
जाएगी। वो सच्चे झूठे बहाने लिए तो चला जाता हूँ किसी की धुन में, धड़कते दिल के तराने लिए। आते जाते राहों में कब कैसे का गुल खिलाए, जो सोचे जो चाहे हम क्या कमाल कर जाए। हम आते जाते राहों में कब कैसे क्या गुल खिलाए, जो सोचे जो चाहे हम क्या कमाल कर जाए। फूलों के शहर से कांटों को हटा दे, हम वो है जो दो और दो पांच बना दे। तूने अभी तक नहीं देखा है, चलो नहीं जाने तो बोलो नहीं, मुझे पहचानो नहीं। दुनिया दीवाने मेरे मेरे पीछे पीछे बस, किसी में जो दम या ठहरे जो मेरे आगे मेरे आगे आना नहीं। देखो टकराना नहीं, किसी से भी हारे नहीं हो, जो सोचे जो चाहे वो करके दिखा दे। हम वो है जो दो और दो पांच बना दे। ला 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 ला। हेलो हाय हम यहाँ सेलिब्रेट कर रहे हैं किशोर कुमार जी का 91st बर्थ एनिवर्सरी। और मैं अभी मिलाने वाली हूँ एक ऐसे ही किशोर दा के क्रेज़ी फ़ैन से जिनका नाम है नयन मुखर्जी। उनका प्रोफेशन तो मार्केटिंग डिपार्टमेंट से जुड़ा हुआ है, पर वो किशोर दा के बहुत बड़े फ़ैन हैं और उनके गीत संगीत के साथ ही साथ उनकी हरकतों को भी बहुत ज़्यादा फॉलो करते हैं। तभी तो उन्होंने मुझे अपने घर इन्वाइट करके, और कहीं खुद गुम हो गए हैं, शायद मुझे ढूंढने के लिए लगा दिया है उन्होंने, और मैं टेरेस पे आ गई हूँ देखने के लिए कि वो है कहाँ। चलिए उनको ढूंढते हैं, क्योंकि वो मुझे एक बहुत ही अच्छा और रोमांटिक गीत सुनाने वाले हैं। क्योंकि इसी के लिए उन्होंने सवाल भी पूछा था मुझे कि क्या गुल खिलते हैं बिखरने के लिए, दिल मिलते हैं बिछड़ने के लिए। तो मैंने जब कहा कि आई डोंट नो, मुझे पता नहीं ऐसा क्यों है, तो वो कहीं तो गुम हो गए हैं। तो चलिए जानते हैं उन्हीं से, नयन जी से, कि क्या खिलते हैं गुल यहाँ बिखरने के लिए और मिलते हैं दिल यहाँ बिछड़ने के लिए। तो नयन जी आप किधर भी हैं, आप बिल्कुल मेरे सामने आ जाइए, और हम सब आपसे सुनना चाहते हैं, खिलते हैं गुल यहाँ बिखरने के लिए और मिलते हैं दिल यहाँ बिछड़ने के लिए।
डायरेक्टर, प्रोड्यूसर, सिंगर क्या नहीं थे, एक संपूर्ण कलाकार थे। जी हाँ, ये मेरा मानना ही नहीं, हमारे स्वरों की कोकिला लता मंगेशकर जी यानी लता जी का भी यही मानना है कि किशोर कुमार गांगुली एक संपूर्ण कलाकार थे। और किशोर कुमार गांगुली और लता जी ने जाने कितने सारे डुएट गीत एक साथ गाए हुए हैं। दोनों एक दूसरे से बहुत रेस्पेक्ट करते थे और दोनों की बहुत अच्छी बनती थी। मैंने कहीं पे सुना था लता जी का स्पीच कि लता जी कहते थे कि किशोर दा जैसे स्टूडियो के अंदर आते थे तो माहौल कैसा भी हो वो बहुत खुशनुमा हो जाता था, हंसने हंसाने का माहौल हो जाता था। इसलिए जैसे स्टूडियो में आते देखते थे लता जी किशोर दा को, वैसे ही कहते थे किशोर दा पहले गाना फिर हंसना हंसाना। इसी तरह से किशोर दा भी लता जी की बहुत रेस्पेक्ट करते थे। तो सबसे पहला जो मीडिया में एक इंटरव्यू आया था वो हमारे लता जी ने ही किशोर दा से लिया था। जब मीडिया वालों ने किशोर दा को बोला था कि मुझे आपका इंटरव्यू चाहिए, तो किशोर दा ने बोला था ये इंटरव्यू अगर लता लेगी तो ही मैं ये इंटरव्यू दूंगा। तो सबसे पहले जो मीडिया में इंटरव्यू आया था किशोर कुमार गांगुली जी का, वो हमारे लता जी ने ही लिया हुआ था। लता जी और किशोर दा के गाए हुए दो गीत मुझे बहुत पसंद है, मेरे दिल के बहुत करीब है। एक तो तेरे बिना जिंदगी से शिकवा और दूसरा है भीगी भीगी रातों में। तो मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगी आज के हमारे कलाकार से, सप्तऋषि मुखर्जी और आदित्य मुखर्जी से, कि ये भीगी भीगी रातों में जो अभी का माहौल है, बरसात का सीज़न है और हम किशोर दा का 91st बर्थ एनिवर्सरी मना रहे हैं, तो ये रोमांटिक गीत एक बार सुना दे तो बहुत ही अच्छा होगा। और मैं एक लाइन पे कहना चाहूँगी कि सप्तऋषि मुखर्जी जो कि पेशे से वकील हैं, एडवोकेट हैं, बट वो बहुत सारे स्टेज शो किया है और बहुत अच्छा गाते हैं, बहुत ही अच्छा गाते हैं। और दूसरी है आदित्य मुखर्जी, उनका मैं एक लाइन में ही कहना चाहूँगी, वो है हमारे ग्रेट कंपोज़र शोलन मुखर्जी की ग्रैंड डॉटर और बहुत अच्छा गाती भी है और लॉ की फर्स्ट ईयर स्टूडेंट है। तो इन दोनों से मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि भीगी भीगी रातों में ये वाला गीत अगर हमें सुना दे। ये मैं इस गीत की बहुत बड़ी फ़ैन हूँ और लता जी और किशोर दा की भी बहुत बड़ी फ़ैन हूँ। तो ये गीत हो जाए आज किशोर दा के 91st बर्थ एनिवर्सरी में, तो बात ही कुछ और हो जाए।
हाय फ्रेंड्स, हम यहाँ सेलिब्रेट कर रहे हैं किशोर कुमार जी का 91st बर्थ एनिवर्सरी। और अभी मैं लेके चलती हूँ एक स्टूडियो में जहाँ पे इंतज़ार कर रहे हैं मिस्टर देव कृष्णा जी, और वो हमें बताएंगे, किशोर दा के गीतों के ज़रिए ही बताएंगे कि ज़िंदगी का फ़लसफ़ा क्या है, क्योंकि वो भी बहुत बड़े किशोर दा के फ़ैन हैं और एक क्रेज़ी फ़ैन है, क्योंकि उन्होंने जितने सारे स्टेज शो किए हैं या उनकी गायकी में किशोर दा के अंदाज मिलते हैं, उनका पागलपन झलकता है, उनकी दीवानगी झलकती है। तो आइए जानते हैं देव जी से कि वो किस गीत के जरिए हमें बताना चाहेंगे कि जिंदगी क्या है। तो मिलते हैं देव कृष्णा जी से। सफर है सुहाना, यहाँ कल क्या हो किसने जाना। जिंदगी एक सफर है सुहाना, यहाँ कल क्या हो किसने जाना। ओ युडले युडले हो, युडले युडले हो, युडले युडले हो, युडले युडले, युडले युडले ये, युडले युडले हो, युडले युडले हो, युडले युडले। चलना है आगे, आसमानों से बढ़ना है आगे। हर चांद तारों से चलना है आगे, आसमानों से बढ़ना है आगे। पीछे रह जाएगा ये जमाना, यहाँ कल क्या हो किसने जाना। हाँ जिंदगी एक सफर है सुहाना, यहाँ कल क्या हो किसने जाना। जहाँ से गुजर दुनिया की तू परवाह न कर। अरे हंसते गाते जहाँ से गुजर दुनिया की तू परवाह न कर। मुस्कुराते हुए दिन बिताना, यहाँ कल क्या हो किसने जाना। जिंदगी एक सफर है सुहाना, यहाँ कल क्या हो किसने जाना। Oh, युडले युडले हो, युडले युडले हो, युडले युडले हो, युडले युडले, टी 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 टी, युडले युडले हो, युडले युडले हे, युडले युडले। आइए मैं लेके चलते हूँ किशोर दा के एक ऐसे ही क्रेजी फैन से मिलाने, जो कि किशोर दा के गीत और संगीत के इतने बड़े फैन हैं। और सबसे बड़ी बात है वो मेरे बहुत दिल के करीब है, और उन्हीं की वजह से आज मैं जो कुछ भी हूँ उन्हीं की वजह से हूँ। क्योंकि मेरे लिए उनका मानना था कि लहरों से डर के नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। असफलता एक चुनौती है, असफलता एक चुनौती है, इसे स्वीकार करे। कहाँ कमी रह गई देखे और सुधार करे। जब तक ना सफल हो नींद चैन को त्यागो तुम, जब तक ना सफल हो नींद चैन को त्यागो तुम, ऐसे ही मैदान छोड़ के मत भागो तुम। कुछ किए बिना ही जय जयकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। जी ठीक ही कहा है। मेरी कोशिश और उनका विश्वास आज रंग लाया है, और इसलिए आज मैं बड़े गर्व के साथ उनको इस शो में मिलवाना चाहती हूँ। वो मेरे अंकल हैं मिस्टर पवित्र कुमार मुखर्जी, एक बंगला गीत के साथ हमारे साथ जुड़े हुए हैं मिस्टर पवित्र कुमार मुखर्जी।
যে নদী যায় সাগরে, কত কথা শুধাই তারে, এত জানে তো নদী কথা বলে না, কথা বলে না, কেন বলে না, কেন বলে না। এই যে নদী কেউ যায় রে বন্ধুর বাড়ি, নাও বাইয়াও জানে, কেউ শাখা ভাঙ্গা সিঁদু ধুইয়া পেরে ভাটির টানে, কারো আশার তরি বন্ধু পায় না রে ঠিকানা, ভালোবাসা মরণ হইয়া তারে করে ইশারা, এত জানে তো নদী কথা বলে না, কথা বলে না, কেন বলে না, কেন বলে না। এই যে নদী फिर से आपके साथ हाज़िर हूँ इस शो का, इस म्यूज़िकल शो का, इस प्रोग्राम का आखिरी नजराना लेके। और अभी जो मैं एक आपको गीत सुनाने वाली हूँ, जिस तरह से हमारे किशोर दा के क्रेज़ी फ़ैन हैं वो, उसी तरह से ये गीत भी बहुत ही क्रेज़ी सॉन्ग है और आप बहुत धमाकेदार सॉन्ग है। ये इस फिल्म का नाम है बॉम्बे टू गोवा और इस फिल्म में हमारे बहुत बड़े बड़े कलाकारों ने काम किया है। मेगा स्टार अमिताभ बच्चन जी ने, अरुणा ईरानी जी, महमूद भाईजान ने। तो ये फिल्म थी एक्चुअली महमूद भाईजान की ही डायरेक्शन में। तो महमूद भाईजान किशोर दा के बहुत बड़े बहुत अच्छे दोस्त हुआ करते थे। तो ये कहानी है उस वक्त की 1956 और 57 की। मुझे ये कहानी सुनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ था मेलोडी प्रिंस यानी किशोर दा के बेटे अमित कुमार जी से। जी हाँ, हमारे हम सब के प्यारे अमित दा से। उनका कहना था कि जब वो बहुत छोटे थे उस वक्त किशोर दा बहुत बिज़ी हुआ करते थे। किशोर दा आते थे घर पे, खाना खाते थे, चले जाते थे। साथ में महमूद भाईजान भी आते थे और किशोर दा आते ही बोलते थे दोले दोले। बंगला में एक कहावत है दोले दोले। दोले दोले का मीन्स होता है झूलना, पर महमूद भाईजान को ये सुनाई देता था डोले डोले। तो एक दिन महमूद भाईजान ने किशोर दा से पूछा, किशोर जी आप जो ये अमित को बोलते हो डोले 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 डोले, तो ये झूलने लगता है, इसका मीनिंग क्या है? तो किशोर दा ने बताया कि इसका मीनिंग होता है झूले झूले, इसलिए वो डोलता है। तो तभी से महमूद भाईजान के दिमाग में था, उनके जहन में था कि इस वर्ड को वो कहीं ना कहीं यूज़ करेंगे। तो उन्होंने इस वर्ड को बहुत खूबी के साथ इस सॉन्ग में यूज़ किया है, जो नयन जी हमारे साथ इसे आज गा के बताएंगे। तो नयन जी एक बार फिर से डोले डोले हो जाए।
जाएंगे, मर के भी चैन न मिले तो जाएंगे यारों कहाँ। देखा न है सोचा न है रखती निशाने पे जान, कदमों में तेरे निकले मेरा दम है बस यही अरमान। कातिल है कौन कहा नहीं जाए, चुप भी तो रहा नहीं जाए, बुलबुल है कौन कौन शायर, कुछ तो करो रे मेरे जान। कातिल है कौन कहा नहीं जाए, चुप भी तो रहा नहीं जाए, बुलबुल है कौन कौन शायर, कुछ तो करो रे मेरी जान। अरे देखा न है सोचा न है रख दी निशाने पे जान, कदमों में तेरे निकले मेरा दम है बस यही अरमान। घर से चले खाके कसम, छोड़ेंगे पीछा न हम, सर पे कफन बांधे हुए आए दीवाना यहाँ। घर से चले खाके कसम, छोड़ेंगे पीछा न हम, सर पे कफन बांधे हुए आया दीवाना यहाँ। और देखा न है सोचा न है रख दी निशाने पे जान, कदमों में तेरे निकले मेरा दम है बस यही अरमान। देखा न है सोचा न है रख दी निशाने पे जान, कदमों में तेरे निकले मेरा दम है बस यही अरमान। चलते हम इस प्रोग्राम के आखिरी मोड़ पर आ गए हैं, पर हमें अभी अलविदा नहीं कहना है, क्योंकि हमें और भी बहुत सारी कहानियाँ और कुछ किस्से आपके साथ शेयर करने हैं और कुछ और भी बहुत अच्छे म्यूज़िक सुनने हैं। तो आप सिर्फ अपना प्यार और आशीर्वाद हम पे बना के रखिएगा, और आपको ये प्रोग्राम हमारा कैसा लगा, नो शोर ओनली किशोर, हमें ज़रूर बताइएगा। आपका आशीर्वाद दीजिएगा, अपना प्यार दीजिएगा। हमारे यूट्यूब चैनल ऑन ई प्रोमो शर्वानी को देख के, लाइक करके, शेयर करके और सब्सक्राइब करके अपना आशीर्वाद हम पे बनाए रखिएगा, ताकि हम हमेशा आपका इसी तरह से मनोरंजन करते रहें, आपका आशीर्वाद हम पे बरकरार रहे। जय किशोर का।